रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आए हैं मोकामा में की धरती पर और हमारे साथ है मोकामा पश्चिमी के जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु। आज हम लोग बातचीत करेंगे। इन्होंने एक बड़ी आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन ये है कि मोकामा जो विधानसभा सीट है उसको आरक्षित करने का इन्होंने मुहिम चालू कर दिया है, शुरुआत कर दिया है। इन्होंने पहले तो सभी जगह इन्होंने लेटर दिया, सभी लोग को बताया। उसके बाद इन्होंने बाढ़ मंडल में जाके पिछले दिनों एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का काम भी किया। कहते हैं ना, एक बात आपको हम बताना चाहेंगे लीक से हट के कि हौसलों से उड़ान होती है, संसाधन उसके लिए मायने नहीं रखता है। बहुत कम संसाधन में कुमार नवनीत हिमांशु ने ये आंदोलन खड़ा किया है और आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आ गया है कि इन्हें एक लेटर प्राप्त हुआ है उस विषय में। वो लेटर में क्या सच्चाई है इस बारे में जनता को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कई भाई बंधु ये आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन लोग का भी मांग है कि किसी तरह मोकामा जो विधानसभा सीट है उसको आरक्षित किया जाए। तो सर, पहले हमारे दर्शकों को नया अपडेट दीजिए। कई लोग को पता नहीं है कि क्या आपके पास आया है, किस तरह का लेटर आया है, वो हमारे दर्शकों को बताएं और आंदोलन के बारे में बताएं। मोकामा विधानसभा के संबंधित बहुत सी जानकारियां मैंने पूर्वत में दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने बेनिफिट के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करना चाहता हूं। आज लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद आज 2025 का चुनाव विधानसभा का आ गया है। मैं लंबे समय से इस बात के लेकर के तमाम दर्द पीड़ा था जो कि हमें काफी पीड़ा दे रही थी। वो इस बात का कि सामंतवादी विचार के लोगों ने केवल मोकामा को एक क्षेत्र मानते थे, जबकि मैं इस बात की कई बार मैंने चुनाव प्रचार में घूमा हूं, मैं स्वयं विधानसभा लड़ा हूं। यह खास करके ये अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए काफी आबादी है। और ऐसे समय में इस पर मैंने कई जगह पत्राचार भी किया हूं। वह पत्राचार मैंने महामहिम राष्ट्रपति से भी, द्रौपदी मुर्मू जी से भी किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी किया था, मैंने भारत निर्वाचन आयोग को भी किया था और राज्य निर्वाचन आयोग को भी किया था। लेकिन परिणाम काफी संतोषजनक तब हुई जब मैंने अनुमंडलीय पर मैंने एक दिवसीय धरना दिया, तो इस बात का चर्चा जोरों से पकड़ लिया कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र संख्या 178 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाए। यह आरक्षित होने का कारण खासकर यह आबादी अनुसूचित जाति की काफी है, पर इस बात को लेकर के सभी ने 2011 में ही आरक्षित हो जाता, लेकिन इसे किसी ने घाल मिल करके, किसी ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे दबाकर रखे। लेकिन यहां मैं इस बात का प्रमाण देने आया हूं, अपर सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग सचिव को, निर्वाचन पदाधिकारी को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से अगेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज तक इस पर किसी ने पहल नहीं किया था। इसका मुख्य कारण था कि यहां का कोई अपने दलित समुदाय से कोई प्रतिनिधि करने के लिए नहीं हुए, और हुए तो केवल अपना अन्य तरह का लाभ लिए, लेकिन इस बात की चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं और नहीं थे। लेकिन मैं इस बात का लेकर के जब चर्चा किया हूं तो राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें पत्र भेज करके जो हमारे अंदर में उत्साह या खुशी जाहिर हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाला दिन 2026 की जनगणना जो होगी या परिसीमन का समय जो है उससे पूर्व यदि देखा जाएगा तो यह आज के डेट में 2025 में ही आरक्षित करने की बात होगी। हमने पूर्ण विश्वास है अपर सचिव राज्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग सचिव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसे शीघ्र आपने अग्रेतर कार्रवाई कर करके आपने इसकी स्पष्ट जांच करवा करके मांग ली जाए। स्पष्ट होगा कि यह आरक्षित होना ही अत्यंत नितांत आवश्यक था और यहाँ के लोग कमजोर वर्ग त्राहिमा में है और एक वर्ग विशेष चुनाव में तो भले सभी लोग दे देते हैं, लेकिन लाभ इन लोगों को नहीं मिलता है। मिलता है तो केवल उन्हीं समांतवादी लोगों को और सारे लोग वंचित रह जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षित हो जाएगा तो यहाँ के कमजोर वर्ग जितने भी अत्यंत पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति को बहुत भारी लाभ होने जा रहा है और जो चीज से लाभ होने की दिख रही है वह अब लगता है कि अपर सचिव और सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें लोगों को कल्याण करने के लिए निर्णय ले लिया। उसके लिए प्रणाम आदाब करता सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुमार नवनीत हिमांशु। कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं हो, अगर उसके पास हौसला हो तो वो लड़ाई जरूर लड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कुमार नवनीत हिमांशु एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन भले हो ना हो, लेकिन उनके पास हौसला बहुत है और खासकर मोकामा विधानसभा के जनता ने उन्हें सपोर्ट किया है। मोकामा विधानसभा की जनता ने मांग रखी है, उनका समर्थन दिया है, जो बाढ़ मंडल में दिखा और जिस तरह से लोगों ने उनके साथ रह के मांग की, ऐसा लगता है कि ये लड़ाई काफी आगे जाएगी। ये जल्द ही मांग पूरी होगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंच सके। ये सिर्फ मोकामा की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह की बात है जहां दलितों और अल्पसंख्यक और पिछड़ों को इसी तरह शोषित किया जाता है, कानून के किसी न किसी जाल में फंसा के वो सीटों को इस तरह से किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब दलित जाग गया है और जो जाग जाता है उसका हक कोई नहीं मार सकता। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।